तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्या डिफरेंस है एफडी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और आरडी के बीच में। तो 6 मेन डिफरेंसेस की बात करेंगे कि क्यों ये अकाउंट एक दूसरे से इतना अलग है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या डिफरेंस है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इससे पहले जो लास्ट वीडियो थी उसमें बात की थी कि आखिर नो फ्रिल्स अकाउंट क्या होता है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाकर विजिट कर सकते हैं। बैंकिंग ऑपरेशन के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि जो बेसिस यहाँ पर है डिफरेंस का, वो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट की आखिर ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो फिक्स डिपॉजिट के केस में लोगों का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इंटरेस्ट कमाना, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, इसीलिए वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं। सेकंड वन इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट का मेन पर्पज़ होता है लोगों के बीच में सेविंग की हैबिट को कल्टीवेट करना, यानी कि लोगों के बीच जो सेविंग की जो हैबिट होती है उसे बढ़ावा देना। उसके लिए सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर ये होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। थर्ड, वहीं पर करंट अकाउंट की बात करें तो करंट डिपॉजिट अकाउंट का मेन एम होता है बिजनेस को असिस्टेंस देना, यानी कि बिजनेसमैन ज़्यादातर करंट अकाउंट ही ओपन करवाते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन एक ही दिन में करनी होती हैं। एंड फोर्थ वन इज आरडी, रैकरिंग डिपॉजिट। द मेन एम इज टू कन्वर्ट स्मॉल सेविंग इनटू बिग अमाउंट। तो यहाँ पर जो आरडी होता है इसका मेन पर्पज़ है कि जो छोटी छोटी अमाउंट्स हैं लोगों की उसे बिग अमाउंट में कन्वर्ट कर देना। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट की बात करें पीरियड ऑफ डिपॉजिट, कि आखिर जो डिपॉजिट होगा उसका टाइम पीरियड क्या है। तो एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट एक बार ही होता है और कितने साल के लिए होगा ये भी प्री डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पर अगर हम एफडी की बात करें तो ये 7 दिन से शुरू होती है, तो यहाँ पर ये 10 साल तक भी जाती है। तो यहाँ पर पीरियड फिक्स होता है कि जो फिक्स डिपॉजिट है वो 1 साल के लिए या 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या 10 दिन के लिए। तो यहाँ पर प्री डिटरमाइन पीरियड होता है और उसी के अकॉर्डिंग ही फिर इंटरेस्ट भी मिलता है। वहीं अगर सेविंग अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर डिपॉजिट का कोई भी प्री डिटरमाइंड पीरियड नहीं है। जब भी आपके पास कुछ सेविंग हो जाए उसे आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। वहीं अगर करंट अकाउंट या फिर करंट डिपॉजिट अकाउंट की बात करें तो वहाँ पर भी कोई फिक्स पीरियड नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट होता इसीलिए कि आपको एक ही दिन में काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन करनी है, विड्रॉ की भी और डिपॉजिट की भी। तो वहाँ पर भी कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसी फिक्स पीरियड नहीं है। वहीं अगर आरडी रैकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो वहाँ पर फिक्स डिपॉजिट प्री डिटरमाइन होता है जैसा कि एफडी में होता है। थर्ड वन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिपॉजिट, कि जो फ्रीक्वेंसी रहेगी डिपॉजिट कितनी बार होगा। तो एफडी में जो डिपॉजिट होता है वो एक ही बार होता है। जो भी पर्सन के पास लमसम अमाउंट होती है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10,000 या 5,000, 100 रुपये से एफडी स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक ही बार में जमा करवा देता है जिस पर उसे फिर इंटरेस्ट मिलता है। वहीं अगर डिपॉजिट की अगर बात करेंगे सेविंग अकाउंट में तो वहाँ पर आप कभी भी कितनी बार डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसी तरह से करंट अकाउंट में भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। और आरडी यानी कि रैकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो वहाँ पर डिपॉजिट मंथली बेसिस पर होता है और यही डिफरेंस है। क्योंकि अगर हम आरडी की बात करें और एफडी की बात करें दोनों में ही इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन एफडी में प्री डिटरमाइंड पीरियड है, उसमें भी प्री डिटरमाइंड पीरियड है, लेकिन एफडी में एक ही बार में लमसम अमाउंट की पेमेंट हो जाएगी, जबकि जो आरडी होगा उसमें एक ही बार में पेमेंट नहीं होगी, मंथली बेसिस पर। अब कोई पर्सन कह सकता है बैंक को कि मैं रैकरिंग डिपॉजिट करूंगा हर महीने 5,000 का, तो वो अमाउंट जुड़ती जाएगी, फिर इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा, जबकि एफडी में एक ही बार में कंप्लीट अमाउंट डिपॉजिट होती है। तो ये थी फ्रीक्वेंसी ऑफ डिपॉजिट के बेसिस पर। फोर्थ वन की बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल, कि पैसे निकलवाने पर भी क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है। एफडी यानी कि टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो वहाँ पर जो अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं मैच्योरिटी पर। वहीं अगर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट की बात करें तो वहाँ पर 6 मंथ में 50 विड्रॉल ही करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बाद भी ये टाइम टू टाइम सेविंग अकाउंट की जो यहाँ पर ये विड्रॉल लिमिट है ये चेंज होती रहती हैं। लास्ट जैसे कि 1 महीने में 6 ट्रांजैक्शन की लिमिट थी, उसके बाद चार्जेस लेना शुरू करते हैं बैंक, तो कुछ इस तरह से ये चेंज होती रहती हैं। वहीं अगर करंट अकाउंट की बात करें वहाँ पर विड्रॉल में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वहीं अगर आरडी की बात करें तो वहाँ पर भी विड्रॉल मैच्योरिटी पर ही होगा या फिर मैच्योर होने पर ही आप पैसे निकलवा पाएंगे।
वहीं अगर इंटरेस्ट की बात करें, अगर एफडी और आरडी में अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको पेनल्टी भरनी होगी, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आपको कम मिलेगा। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एफडी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट में लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट बैंक नहीं देता। और वहीं आरडी की बात करें तो वहाँ पर एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि सेविंग से ज़्यादा लेकिन एफडी से कम। और लास्ट बेसिस की बात करें तो वो है चेक फैसिलिटी। तो यहाँ पर एफडी में कोई भी चेक की फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ पर एफडी में तो अमाउंट एक बार में डिपॉजिट होनी है, वहाँ पर विड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं है, तो चेक की फैसिलिटी देने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं अगर दूसरी तरफ सेविंग अकाउंट की बात करें तो वहाँ पर चेक की फैसिलिटी दी जाती है। वहीं अगर करंट अकाउंट की बात करें वहाँ पर भी फैसिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए चेक से ट्रांजैक्शन काफ़ी सारी होती हैं। और वहीं आरडी की बात करें तो वहाँ पर भी चेक की कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो ये थे कुछ 6 बेसिक डिफरेंस की फिक्स डिपॉजिट, रैकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के मेन जो 6 डिफरेंसेस थे। तो यही था इस वीडियो में। लास्ट वीडियो वाली जो नो फ्रिल्स अकाउंट था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन से 7 मिस्टेक्स हैं जो क्रेडिट कार्ड होल्डर करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।